अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू बूटस्ट्रैप 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PSD टू बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा सेक्शन है ये वाला टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन है, जिसमें हम मैसेजेस वगैरह को स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट यूजिंग एरोज़। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एंड ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एरोज़ हैं और यहाँ पर एक मैसेज है और इसके अलावा यहाँ पर एक मैसेज है और ये HR है और इसके बाद उस यूज़र का जिसने ये मैसेज किया है, ये टेस्टिमोनियल क्रिएट किया, उसका नाम है। सो ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल हमारा सेक्शन जो स्टार्ट वाला टॉप वाला सेक्शन है, ये वाला इस जैसा ही है। तो मैं इस सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर उसको मैं कस्टमाइज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर VS कोड में आता हूँ और हमारा जो ये सेक्शन है ये वाला सेक्शन स्लाइड वाला सेक्शन, सॉरी ये टॉप सेक्शन है, ये हमारा कैरोसेल वाला है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको अलग से एक सेक्शन में यहाँ पर बॉटम में मेन से ऊपर जहाँ पर हमारा ये सेक्शन, अब ये चूँकि मैंने यहाँ पर देखिए डिव्स लगी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम इनको नहीं दिए हुए कि ये कौन सी डिव कहाँ पर क्लोज़ हो रही है। सो इसको सेक्शन को हम मेन को अगर क्लोज़ करते हैं, ये सारा मेन है, ये कंटेनर एक है, ये कंटेनर फ्लूइड है, फिर उसके बाद कंटेनर है। सो यहाँ पर अब हम एक और कंटेनर लगाएंगे। ये कंटेनर यहाँ पर हमारा क्लोज़ हो रहा है और ये यहाँ पर, तो ये डिव कहाँ से आ रही है? आई थिंक ये डिव हमारी एक्स्ट्रा डिव है, ये भी ठीक है। ये आई थिंक एक्स्ट्रा डिव है। ये डिव हमारी एक एक्स्ट्रा डिव है आई थिंक। इसको सेव करके चेक करते हैं हम। सो हमारे लेआउट को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई? नहीं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एक डिव थी, शायद क्रिएट हो गई होगी। तो मैं इसको कंटेनर फ्लूइड के साथ कॉपी करता हूँ इसको, और ना सॉरी, मैं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट कंटेनर फ्लूइड और मार्जिन बॉटम में 5 दे देता हूँ, और सॉरी इसको भी मुझे डॉट देना होगा। सो इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, तो सेव करने के बाद अब हमारा ये वाला सेक्शन नीचे यहाँ पर भी आ चुका है। लेट्स कस्टमाइज़ इट। सो पहली जो कस्टमाइजेशन है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इनकी ज़रूरत नहीं है जो स्लाइड्स हैं, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको कैरोसेल को कॉपी नहीं करता, मैं जाता हूँ getbootstrap.com पर। यहाँ से मैं कंपोनेंट पे आता हूँ और यहाँ से कैरोसेल, सिंपल कैरोसेल को मैं कॉपी करता हूँ जो सिंपल है। सो ये हमारे पास एक कैरोसेल है और ये वाला, हाँ ये सिंपल कैरोसेल है, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है ऐड हुई। तो इसको कॉपी करेंगे, इसी को हम कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इस सेक्शन में हमें इमेजेस की ज़रूरत, तो आई थिंक इमेजेस की ज़रूरत है क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला इमेज लगाना है। लेकिन ये इमेज, अब यहाँ पर जो इमेज सेट होता है वो बैकग्राउंड के तौर पर इमेज सेट होता है। हमने इसको बैकग्राउंड के तौर पर इमेज सेट नहीं करना, बल्कि हमने इसको एज अ सेपरेट सेट करना है। सो मैं इसको यहाँ से इमेज को ख़त्म कर दूँगा तमाम जगहों से, कैरोसेल से 3 हम ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल्स। और अब ये टेस्टिमोनियल्स अगर हम देखें, सॉरी, एंड यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं जूम इन करता हूँ। सो ये एक मीडिया लिस्ट की तरह का हमारे पास सेक्शन है। सो मीडिया लिस्ट हमने ये क्रिएट की थी, ये हमारे पास मीडिया लिस्ट है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मीडिया ऑब्जेक्ट्स है। सो ये वाला सेक्शन है हमारा बेसिकली ये, और इस वाले सेक्शन को हम ले लेते हैं। सो कॉपी किया, कोड में आए और इसको हर एक सेक्शन में हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, एंड तीनों जगह पे कर दिया हमने इस तरीके से। सेव किया। सो ये हमारे पास अब सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो ये देखिए ये कंटेंट यहाँ पर आ चुका है प्रॉपर्ली, इमेज भी आ चुका है। सो इमेज हमारा सेम इमेज है, तो यहाँ पर ये जो इमेज सोर्स है
अगर मैंने इसको देखता हूँ मैंने इसको कॉपी किया या नहीं किया, इमेजेस में जाता हूँ और पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियल्स में टेस्टिमोनियल 01 एंड टेस्टिमोनियल का सेक्शन हमने क्रिएट किया है कि नहीं किया। सो टेस्टिमोनियल का सेक्शन हमारा ये भी है, तो ये दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो इसको हमने करना है एक्सट्रैक्ट। सो कोट है ये और रेक्टेंगल है, स्पीच बबल है, तो इसके ऊपर ये रेक्टेंगल है। सो इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप पर कौन सा फोल्डर है हमारा, PS2 PS4 इमेजेस, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं विद द नेम मैसेज। PNG रखेंगे, एक्सपोर्ट कर देते हैं, आ गई और इमेज यहाँ पर। तो अब वापस यहाँ पर आते हैं और index.html में हम डॉट, ये पहला वाला कौन सा है हमारा, ये पहला वाला है। सो यहाँ पर अब हम ./assets images और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया था message.png। सो ये कॉपी किया हमने इसको कॉपी और तमाम जगहों पर पेस्ट कर देते हैं। इस पर भी हम इसको पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। सेव किया। सो सेव करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्टाइल है वो तकरीबन आलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसमें अब इसको सेंटर लाइन करना है। इट मीन्स ये जो हमारा कंटेंट है, जो इसके साथ एक्टिव कंटेंट से जो भी है, ये जो है ये हमारा यहाँ से जो ये मीडिया ऑब्जेक्ट है इसको हम डॉट रो देंगे, डॉट कॉल MD इसको दे देते हैं 6 डॉट ऑफसेट MD3 दे देते हैं ताकि ये सेंटर लाइन हो जाए। और इसके अंदर हम इस मीडिया ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो अब ये ठीक हो चुका है, देखिए बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन हो चुका है जैसे हमारा ये वाला सेक्शन है। ठीक है, इसकी पैडिंग और मार्जिन, बैकग्राउंड कलर हम दे लेते हैं इसको। ठीक है, सो ये एक्चुअली यहाँ पर वो नेक्स्ट आ रहा था तो इसको हमें कॉपी करना होगा। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस मीडिया ऑब्जेक्ट की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी हम इसकी मीडिया की जगह पर पेस्ट कर देते हैं। सो अब हमारे सारे जो भी, देखिए अब हमारा स्लाइडर भी काम कर रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर देना बहुत ही आसान है। हम इसको यहाँ पर क्लास दे देते हैं BG डार्क। सो BG लाइट दे देते हैं, लाइट टेक्स्ट डार्क। सो अब इसका यहाँ पर ये पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम हम 3 दे देते हैं, P3 कर देते हैं पैडिंग 5 कर देते हैं। सो हम इसको पैडिंग Y देंगे, X देंगे, सॉरी Y, पैडिंग Y। सो टॉप बॉटम से अब इसने पैडिंग दे दी। इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं कि ये 8 है, इसको कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। सो इसको भी कॉल MD 8 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास ये भी है, इसको 2 कर दिया, 8 कर दिया, इसको भी 8 कर दिया और इसको 2 कर दिया। सेव करेंगे। सो अब ये कुछ बेहतर हो गया। सो कंटेनर फ्लूइड जो है वो स्टिल हमारे पास यहाँ पर मार्जिन आ रही है लेफ़्ट राइट से। सो ये क्यों आ रही है, लेट्स सी। मार्जिन बॉटम की देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्जिन बॉटम कंटेनर हमने फ्लूइड दिया हुआ है और आई थिंक इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको रो के अंदर रैप नहीं किया। एंड हम इसको MX0 कर देते हैं। सो या फिर हम यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू मार्जिन लेफ़्ट
माइनस आई थिंक 15 पिक्सल होता है, और इसी तरह मार्जिन राइट माइनस 15 पिक्सल। एंड मार्जिन लेफ्ट से ये इतना हो गया, मार्जिन राइट से 0 पिक्सल कर दें इसको। सो ये वाला जो हमारा यूनिक डिज़ाइन वाला है, कंटेनर फ्लूइड है एंड बीजी इफेक्ट्स है। अच्छा हाँ, बीजी अगर फैक्ट्स दे देते हैं क्लास इसको, बीजी फैक्ट्स, नहीं बीजी फैक्ट्स नहीं सही। सो माइनस 15 पिक्सल यहाँ पर भी दे देते हैं, माइनस 25 पिक्सल अगर देते हैं, बल्कि इसको ये आई थिंक कैरोसेल की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पे भी फ्लूड किया हुआ है इसको, तो रो में आई थिंक प्रॉब्लम यही है। एंड प्रॉब्लम यही है कि हमने इसको कैरोसेल यहाँ पर भी लगाया हुआ है। खैर इसको देखते हैं हम कि ये क्यों नहीं, ये भी हमारा फैक्ट्स वाला भी फुल स्क्रीन है, फुल विड्थ है, ये भी फुल विड्थ है, इसको भी फुल विड्थ होना चाहिए। ये शायद कहीं पर हम इसको चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। सो यहाँ पर ये पैडिंग टॉप है, पैडिंग पोजीशन ये ठीक है, ये ठीक है। ये हमारा जो कैरोसेल है ना, ये पैडिंग वाई है, और इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर पे देखें तो यहाँ पर पैडिंग दी हुई है। सो पैडिंग तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर है। सो पैडिंग यहाँ पर माइनस, अच्छा सो इसका मतलब है कि ये पैडिंग है एक्स एंड वाई एक्सिस पे। सो पैडिंग इसको P0 कर देते हैं। हाँ देखा, पैडिंग 0 करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अब ये फुली सेंटर लाइन हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इसमें से टेक्स्ट अगर कुछ कम करना चाहें, क्योंकि ये तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम HR लगा सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू, आई थिंक रेड क्लास हमने दी थी इसको, नहीं आई थिंक हमने इसको जो क्लास दी थी ये वाली जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट, सो HR डैश रेड, सो इसमें क्लास HR डैश रेड, ये हमने क्लास दी थी। सो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम स्पैन लिख देते हैं, और ये स्पैन में लिख लेते हैं जॉन डो। सो ये आ गया जॉन डो हमारा। सो यहाँ पर HR को फ्लोट अगर लेफ़्ट करते हैं, सो ये हमारे पास अब ठीक है। इसका फ्लोट लेफ़्ट कोई, हाँ इसका भी फ्लोट लेफ़्ट हो गया ख़राब। सो इसको दे देते हैं फ्लोट लेफ़्ट क्लास। सो ये ठीक हो गए, और ये हमारा भी ठीक हो गया जॉन डो वाला भी। अब इसमें इस P टैग को हम कर देते हैं ख़त्म, एक ही P टैग रखेंगे, और इसको कॉपी कर लेते हैं हम HR के साथ, और इस P को, बल्कि अगर हम इस P के अंदर इसको ऐड कर दें तो आई थिंक दैट विल बी फाइन। सो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इसको यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। सो जॉन डो आ गया। सो P क्लास इसको कॉपी करते हैं, और हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर भी इस तरीके से। सो अब यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो गया, और हमारा यहाँ पर आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। सो इसके आइकन्स जो हैं वो उनको भी हम डार्क कर लेते हैं। सो ये नेक्स्ट और प्रीवियस आइकन्स हैं। सो एंकर टैग्स
कैरोसल नेक्स्ट, और हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट डार्क। आई थिंक टेक्स्ट डार्क विल वर्क। एंड इसका अच्छा आइकन पे इसको ऐड करना है। सो प्रीवियस स्पैन क्रोसल कंट्रोल डैश प्रीवियस आइकन, इसको टेक्स्ट डार्क कर देते हैं या बीजी डार्क कर देंगे। अगर टेक्स्ट डार्क से ना हुआ तो बीजी डार्क कर देंगे इसको। अभी भी ये लाइट है, सो बीजी 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 डार्क हो चुका है, लेकिन ये अब इसका बैकग्राउंड हमें डार्क नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट डार्क चाहिए। और लेट्स सी कि इसका कलर कहाँ पे सेट हुआ है। हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर है इसका, ये एक्चुअली बैकग्राउंड इमेज है, एसवीजी इमेज है, सो दैट्स वाई। सो ये एक्चुअली एसवीजी इमेज है, तो इस वजह से ये बैकग्राउंड इमेज जो है कैरोसल प्रीवियस आइकन, इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ से इनको ले लेते हैं आइकन्स को। ये वाला आइकन हमें अब एरो डाउन, इसकी एरो लेफ्ट है, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड एंड न्यू फोल्डर एरोज, सो एरो लेफ्ट png और एरो राइट डॉट png। ये हमारे पास दोनों png आ गई। अब इसका मतलब है कि अब हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पर, और यही वाला सेम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी। सो खैर अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस के अंदर एरोज आ गए। तो यहाँ पर हमारी जो CSS है स्टाइल डॉट CSS, इसमें आएंगे और यहाँ पर कौन सा टारगेट किया था हमने, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज URL डॉट स्लैश images arrows and this one is previous, so next and previous, so it is left। और इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट आइकन और राइट कर देते हैं। इसको सेव किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे आइकन्स जो हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ और हाइट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए विड्थ इसने यहाँ पर, एंड ये आई थिंक यहाँ पर विड्थ 12 ठीक रहेगी। सो प्रीवियस नेक्स्ट आइकन दोनों की, इनको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, कॉमा, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर इसके बाद विड्थ 12 पिक्सल। सो हमने इसको ओवरराइड कर दिया। सो देखिए हमने यहाँ पर अब हमारा जो सेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये इमेज अब थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। सो इसको हम अगर क्लास दे दें img fluid, सो या फिर हम इसको W25 कर लेते हैं। W25% img, इसमें W10 नहीं है, W50 है। सो ये इसका विड्थ जो है वो 50% हो गई है। W अगर 100 करते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। सो W25 ये भी बड़ी है। सो इसको हम img फ्लूइड कर देते हैं। तो अगर आप देखें, अगर सो ये जो साइज़ है इसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो मैं इस पर कस्टम क्लास दे देता हूँ img, इसको लेफ़्ट कह देते हैं और यहाँ पर अब हमें इसको
विड्थ 25 पिक्सल, ये देखिए, और इसको 75 पिक्सल अगर कर देते हैं, सो ये 75 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगी। सो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और style.css के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं img.img left। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये इमेज छोटा हो गया और इसको सेंटर की बजाय हम स्टार्ट पे अगर अलाइन कर दें सो ये सही रहेगा। सो चलिए चेंजेस करते हैं इसमें, और इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्लास img left और इसको स्टार्ट पे कर देंगे, और img left यहाँ पर भी ऐड कर देंगे img left और इसको सेल्फ स्टार्ट कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर भी यही क्लास अप्लाई हो चुकी है। सो 1 2 और तीनों जगह पर अप्लाई हो चुका है और हमारा इमेज वो अब सेट हो चुका है। इसी तरीके से जो हमने ये मार्जिन बॉटम लगाया था, इसके बाद जो हमारे पास जॉन डो है उसको हम क्लास दे देते हैं ml margin left 3, मार्जिन 2 दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 2 दे देते हैं, ठीक हो गया। सो ml2 जो है ये क्लास परफेक्ट रहेगी इसके लिए। कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट। सो ये हमारे पास, ये क्या हुआ, इसको img लेफ्ट क्लास नहीं दी मैंने, इसको img लेफ्ट और स्टार्ट। सो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट को आप टेक्स्ट म्यूटेड भी कह सकते हैं। सो टेक्स्ट म्यूटेड, सो टेक्स्ट म्यूटेड से ये होगा, ये जो टेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट म्यूटेड, और इस तरीके से अब हमने ये इसको क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल यही वाला डिज़ाइन हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा ये जो एरो है ये थोड़ा सा सेंटर में अलाइन होना चाहिए था। सो इसको अगर मैं अलाइन सेल्फ सेंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सेल्फ सेंटर नहीं हो रहा। सो अलाइन सेल्फ सेंटर, तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। यहाँ पर इसका ये चूँकि यहाँ पर मार्जिन बॉटम लिया हुआ है, इसका यहाँ पर टेक्स्ट भी नहीं है। सो मार्जिन टॉप 1 कर सकते हैं, MT1 कर सकते हैं। सो इसकी लाइन हाइट हम चेंज कर सकते हैं। हर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो हमारा मेन पर्पस था कि ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल अब इसमें इसको टेक्स्ट को छोटा करना है ताकि ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो सके। ये इमेज, आई थिंक इमेज जो है वो अलाइन सेल्फ सेंटर ठीक था। तो स्टार्ट की बजाय सेंटर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये अब सेंटर में हो चुका है। इस टेक्स्ट को हम छोटा कर सकते हैं और ये फिर बिल्कुल ही हमारा जो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। मार्जिन राइट img लेफ़्ट। सो img लेफ़्ट में हमने क्या लिखा, विड्थ सिर्फ चेंज, img लेफ़्ट में हमने विड्थ इसकी चेंज की है। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और हमारा जो कैरोसेल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा PSD2 ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने कैरोसेल सेक्शन को क्रिएट किया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अबाउट मीट आवर टीम को
इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ीचर हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे इसको कस्टमाइज़ करते हैं। क्योंकि ये वाला जो फ़ीचर है ये समहाउ सेम जो है हमारा ये वाला फ़ीचर है या ये वाला फ़ीचर है, तो हमें कॉपी पेस्ट ही करना होगा और इस सेक्शन को हम getbootstrap.com से भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लेते हैं और फिर इसमें ये जो होवर इफ़ेक्ट है ये कैसे ऐड करते हैं। सो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।